गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, वो देखेंगे हम मॉडर्न आर्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की आधुनिक कला। इसके 4 जो आर्टिस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। राम गोपाल विजयवर्गीय, BS भूरी, भूर सिंह शेखावत और गोवर्धन लाल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर हमारा है 62, राजस्थान की आधुनिक कला। राजस्थान की आधुनिक कला। भारतीय चित्रकला में आधुनिक कला परंपराओं की शुरुआत 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी से आरंभ हो गई थी। आधुनिक चित्र शैली की स्थापना में, उनके विकास में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली के कला केंद्रों तथा कलाकारों का विशेष योगदान रहा है। भारतीय आधुनिक कला परंपराओं में 2 विभिन्न वृत्तियां महत्वपूर्ण थी। प्रथम, बंगाल स्कूल से प्रेरित अनुकरणात्मक परंपरा तथा द्वितीय, रुचि अनुसार कला रूपों में भारतीय शास्त्रीय मूलों को भावात्मक रूप से सृजन करने की प्रवृत्ति। इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों ने राजस्थान की आधुनिक कला के उद्भव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान कला में क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है। यहाँ लघु चित्रण की परंपरा अत्यंत समृद्धशाली तथा गौरवपूर्ण है। उत्कृष्ट चित्र शैली राजस्थान की पहचान रही है। राजस्थान की अनेक उप शैलियाँ अपने निजी कला मूल्यों को धारण किए कला के वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखती है। परंपरागत शैलियों में राजस्थान की आधुनिक कला प्रेरणा में अपने महत्व को आज भी सुरक्षित रखा है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने मदरसा ए हुनरी 1856-57 के नाम से कला संस्थान की स्थापना की, जिसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहा जाता है। यह संस्थान स्थापना काल के आरंभ में हस्तकला संबंधी कला का अध्ययन करवाया जाता था। इस संस्थान के प्रथम प्राचार्य C.S. वैलेंटाइन बने, जो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से आए हुए थे। ये मद्रास से कई कलाकार अपने साथ लाए, परंतु राजस्थान में आधुनिक कला की स्वस्थ परंपराएं तब आरंभ हुई जब असित कुमार हल्दर, श्रीनाथ डे व के मुखर्जी के निर्देशन में यहाँ पर अनेक कलाकार टेम्परा तथा वॉश पद्धति में भारतीय कला रूपों का चित्रण करने लगे। यानी कि बाहर से आए हुए लोगों ने भी चित्रकला का शुरुआत करने की कोशिश करी, लेकिन इतना ग्रोथ नहीं हो पाई थी। और जब भारतीय कलाकार आए, उन्होंने ही आगे पहुंचाया सबको, जिसमें राम गोपाल विजयवर्गीय अग्रणीय चित्रकार थे। राम गोपाल विजयवर्गीय बंगाल पुनर्जागरण के कला मूल्यों के आधार पर साहित्यिक उपमानों तथा देशिक तत्वों को अपने चित्र में स्थान देकर इस कला यात्रा को आगे बढ़ाया। श्री भूर सिंह शेखावत, शिव नारायण चौहान ने अपनी यथार्थपरक शैली में चित्र यात्रा आरंभ की। श्री कृपाल सिंह शेखावत ने, जो कि बंगाल स्कूल के प्रतिभाशाली चित्रकार रहे, इन्होंने अपनी कला शैली में जयपुर फ्रेस्को पद्धति को अपनाकर अपनी पहचान बनाई। देवकी नंदन शर्मा भी शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे थे। रामनिवास वर्मा तथा गोवर्धन लाल जोशी ने परंपरागत लोक प्रभाव को आत्मसात कर अपना चित्रण कार्य किया। इसी प्रकार R.V. साखलकर, B.S. भूरी, मोनी सायन्याल, P.N. चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा आदि अनेक चित्रकारों ने राजस्थान में आधुनिक चित्रकला की यात्रा को आगे बढ़ाया। राजस्थान की आधुनिक कला के विकास में वस्तुतः कई प्रवृत्तियां क्रियाशील रही, जिनमें पहली प्रवृत्ति के कलाकार वो कलाकार हैं जिनका प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बंगाल स्कूल से संपर्क रहा। इन कलाकारों ने राजस्थान की धरती पर भी बंगाल स्कूल की महक फैला दी। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के आधार पर राजस्थान में भी टेम्परा तथा वॉश तकनीक पर चित्र बनाए जाने लगे, जिनमें कई प्रयोगधर्मी चित्रकारों ने स्थानीय कला तकनीक तथा लोक तत्वों को सम्मिलित कर कला के नए प्रतिमान स्थापित किए, जिसमें राम गोपाल विजयवर्गीय तथा कृपाल सिंह शेखावत प्रमुख व सिद्धहस्त कलाकार थे। दूसरी प्रवृत्ति में वे कलाकार आते थे जिन्होंने परंपरागत लघु चित्रों को आधार मानकर आधुनिक प्रयोग राजस्थानी चित्रकला में किए, जिसमें सुहेंद्र, कृपाल सिंह शेखावत तथा बाद के कलाकारों में कन्हैया लाल वर्मा तथा नाथूलाल वर्मा प्रमुख थे। तीसरी प्रवृत्ति में वे
तथा आधुनिक राजस्थानी चित्रकला में लोक रंजन हेतु जनमानस के सामने रखा। इस प्रकार के चित्रकारों में श्री भूर सिंह शेखावत, श्री शिवनारायण चौहान, श्री B.C. गोई, द्वारका प्रसाद शर्मा का नाम अग्रणीय है। उक्त 3 प्रवृत्तियों के अतिरिक्त एक अन्य प्रवृत्ति आधुनिक राजस्थानी चित्रकला में हुई, जिसमें रचनाधर्मिता को नए आयाम प्रदान किया। इन विकसित चित्रकारों ने कला संसार को नए ढंग से समझा तथा प्रस्तुत किया। इन कलाकारों ने स्वरुचि के अनुसार रूपाकारों की रचना की तथा राजस्थान की आधुनिक कला को सशक्त संबल प्रदान किया। इस प्रवृत्ति के चित्रकारों में R.V. सांखलकर, P.N. चोयल, रघुनंदन शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, राम जायसवाल, ओमदत्त उपाध्याय, सुरेश शर्मा, C.S. मेहता, लक्ष्मीलाल वर्मा आदि प्रमुख रहे हैं। आधुनिक राजस्थानी कला के विकास में उपरोक्त कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपने परंपरागत मूल्यों तथा नवीन प्रयोग धर्मिता से राजस्थानी आधुनिक कला की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की। इस आधुनिक दौर के उत्तरकाल में राजस्थान की राजस्थान ललित कला अकादमी 1956, जिसकी स्थापना की गई थी 1956 या 57 के बीच, जिससे राजस्थान की कला उत्तरोत्तर विकास करती गई। अकादमी द्वारा चित्रकला संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। कई प्रतिभा संपन्न कलाकार आधुनिक कला जगत से जुड़ते गए तथा कला उत्तरोत्तर समृद्धि के पथ पर अग्रसर होने लगी। अब इसके कौन कौन से मुख्य कलाकार थे? पहला है रामगोपाल विजयवर्गीय। पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय राजस्थान में आधुनिक कला जगत के स्तंभ कलाकार थे। राजस्थान में बंगाल स्कूल की कला परंपरा के प्रबल समर्थक थे। रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म सवाई माधोपुर के छोटे से गांव बालेन में 1905 में हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। साधन संपन्न परिवार में व्यावसायिक परिवेश होने के बावजूद आपका सहज हृदय कला के प्रति आकर्षित रहा। आपकी कला के प्रति अगाध समर्पण को देख आपको कला की विविध शिक्षा दिलवाने हेतु महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश दिलवाया। यहाँ शैलेंद्र नाथ डे के अधीन रहकर आपने कला शिक्षा प्राप्त की तथा 1924 में चित्रकला में इन्होंने डिप्लोमा भी किया। डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात विभिन्न पत्रिकाओं हेतु चित्र बनाने का कार्य आरंभ कर दिया तथा बंगाल स्कूल व अजंता की कला से प्रेरणा लेकर टेम्परा तथा वॉश तकनीक दोनों में ही चित्रण आरंभ कर दिया इन्होंने। 1928 के पश्चात आपकी चित्र प्रदर्शनियां आयोजित होने लगी। विजयवर्गीय के चित्रों में सरलता, पूर्ण गति संचालन तथा लयात्मक प्रस्तुति बहुत श्रेष्ठ रूप में उभर कर आई। चित्रों में रंगों की संगति माधुर्य के साथ साथ चित्रों में सजीव कर देती थी। नारी चित्रण में विजयवर्गीय सिद्धहस्त थे। अपने लयात्मक मुद्रा, शारीरिक सुडौलता का माधुर्य, सरल व प्रभावपूर्ण रेखांकन कर आपने चित्र की उच्च कोटि की संज्ञा प्रदान की है। रेखांकन के पश्चात रंग भरने की तकनीक भी इनकी अनोखी थी, जिसमें विशिष्ट महत्व वाले चित्र भाग को स्पष्ट प्रभाव के साथ सजग रंगों में बनाया जाता था तथा अन्य भाग को हल्के रंग तथा रेखाओं द्वारा उभारते थे। विजयवर्गीय ने वॉश तथा टेम्परा तकनीक का मिश्रण करके अपनी एक नई तकनीक का विकास किया। टेम्परा रंगों के साथ माध्यम के रूप में अंडे की जर्दी या सफेदी, गोंद या ग्लिसरीन का प्रयोग किया जा रहा था। अपने पायस के रूप में गोंद का भी प्रयोग किया। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला, निकुंज लीला, खंडिता राधा, मालिनी राधा व प्रतीक्षारत राधा इस तकनीक के प्रमुख उदाहरण है। आपकी चित्र शैली में राजस्थान का देशज प्रभाव, अजंता तथा बंगाल शैली का प्रभाव रहा, परंतु इन प्रभावों से आपकी मौलिक शैली का स्वरूप प्रभावित नहीं हुआ, वरन शैली में विशिष्ट तत्वों के रूप में विद्यमान रहे। गीत गोविंद, उमर खयाम, मेघदूत, रामायण, महाभारत, जातक कथाएं व रागमाला पर आधारित चित्रों की श्रृंखला आपकी व्यक्तिगत शैली के प्रमुख उदाहरण है। चित्रों में वक्र शारीरिक मुद्राएं, मधुर मुस्कान, अर्धगोली आंखें, पतली लंबी बाहें तथा अजंता के समान हाथ
आपके बनाए चित्रों में नारी चित्रण की बहुलता है। राम गोपाल विजयवर्गीय का मानना था कि नारी ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण ब्रह्म है और रासेश्वरी राधा माया दोनों का विलन रासलीला है। रास से रस का जन्म होता है तथा रस ही ब्रह्मा है। राम गोपाल विजयवर्गीय ने चित्रों के विषय रूप में विविधता को अंगीकार किया, ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही जीवन को अपने चित्रों में साकार किया तथा ग्रामीण बालाएं, वृद्ध किसान, मजदूर, पशु पक्षी, तमाशा दिखाते मदारी, गुब्बारे वाला, सावन, तीज व गणगौर आदि सामान्य जीवन के चित्र प्रमुख है। धार्मिक विषयों में राम की वन यात्रा, विश्राम करते राम व सीता, जटायु वध, विरहरी राम, लक्ष्मण व सुपर्णखा, वानरों के साथ राम, धृतराष्ट्र गांधारी, कृष्ण सुदामा, गंगा अवतरण, अर्जुन में उर्वशी, चतुर्भुज विष्णु, शिवमोह साधु का तप आदि प्रतिनिधि चित्रों के अतिरिक्त अनेकों धार्मिक चित्र बनाए इन्होंने। साहित्य आधारित चित्रों में मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभव, कादम्बरी, गीत गोविंद, ऋतुसंहार तथा बिहारी सतसई समेत अनेक साहित्य रचनाओं के आधार पर चित्र सृजन किया। पद्मश्री श्री विष्णुधर वाणकर के शब्दों में विजयवर्गीय के मेघदूत के चित्रों में भावगम्यता उतनी ही मधुर है जितनी कालिदास की कविता है। विजयवर्गीय श्रेष्ठ कलाकार तो थे ही, आपका साहित्य लेखन भी उच्च श्रेणी का था। साहित्य की प्राय हर विद्या यथा काव्य, कहानी तथा कथा संग्रह, रिपोर्टाज, व्यंग आदि में लेखन कार्य किया। आपके काव्य संग्रह अलकावरी, चिंगारिया, चित्र गीतिका अत्यंत श्रेष्ठ व ख्याति प्राप्त है। कथा संग्रह में मेहंदी लगे हाथ, काजल भरी आंखें, व्यंग्यात्मक रचना, शिवजी की अमेरिका यात्रा, कहानी संग्रह में मध्यम मार्ग आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य रहे। 1970 में आपको राजस्थान ललित कला अकादमी का सर्वोच्च कला सम्मान कलाविद मिला। 1984 में आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान मिला। 1989 में राष्ट्रीय कला अकादमी द्वारा रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। राम गोपाल विजयवर्गीय का जीवन कला के प्रति अगाध आस्था के सृजन में ही व्यतीत हुआ। जो कला यात्रा जीवन में आरंभ काल में शुरू की वह जीवन पर्यंत अनवरत चलती रही। आपका 98 वर्ष में की आयु में सन 2003 में देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी 98 वर्ष में। आपने राजस्थान के आधुनिक कला सृजन को जो भूमि प्रदान की है वो आज विभिन्न सुंदर फूलों से महक रही है। नेक्स्ट हमारे चित्रकार हैं BC गुई, भवानी चरण गुई। इनका पूरा नाम है भवानी चरण गुई। राजस्थान की कला में प्रकृति चित्रण से पहचाने जाते हैं। आपने मेयो कॉलेज अजमेर में कला शिक्षक के रूप में लंबे समय तक कार्य किया। BC गुई का जन्म बंगाली परिवार में 1910 में वाराणसी में हुआ था। आपने चित्रकला में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा प्राप्त किया। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण आपका प्रिय विषय रहा। बंगाल के पुनर्जागरण काल के पश्चात कला में हो रहे नवीन कला प्रयोग की तरफ आकृष्ट होकर आपने विविधतापूर्ण चित्रण कार्य किया। राजस्थान के जनजीवन पर यूरोपीय पद्धति में यथार्थवादी चित्रण जल रंगों के माध्यम से किया, जो संयोजन तथा रंगों की सौम्यता संगति की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। प्रकृति के विविध रूपों को आपने पेंसिल, जल रंग तथा तेल रंगों में बहुत सूक्ष्म अध्ययन के साथ चित्रित किया। आपने चित्रों में नाइफ से पेज पद्धति की भी चित्रों का सृजन किया। विषय के रूप में प्राकृतिक चित्रों की बहुलता रही, लेकिन आपने हर प्रकार के चित्रों को लेकर चित्रण किया। राजस्थान की जीवन शैली पर आधारित अनेक चित्र बनाए। धार्मिक विषयों को लेकर भी अपना चित्रण कार्य किया, जिसमें शीला, शकुंतला, बुद्ध निर्वाण, मीरा का विषपान, कालिदास, प्रतीक्षा, शिव तांडव, राधा कृष्ण, काली आदि चित्र प्रसिद्ध है, जो कि हम चित्र नंबर
कला के उच्च शिक्षण हेतु BC गुई लंदन भी गए थे, जहां से रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स तथा स्लेड स्कूल ऑफ सेंट्रल आर्ट एंड फेलो से कला शिक्षण की विशेष दक्षता प्राप्त की। अनेक राज्यों की कला गतिविधियों में आपको पुरस्कृत किया गया। पंजाब सरकार द्वारा रजत पदक, फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर, महाराजा मैसूर, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता द्वारा पुरस्कृत किए गए। श्री गुई ललित कला अकादमी दिल्ली के सदस्य भी रहे तथा राजस्थान ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष तथा फेलो रहे। आप रॉयल आर्ट सोसाइटी लंदन में भी सदस्य रहे, यानी इसके भी एक मेंबर रहे थे। आपके चित्र भारत सहित अनेक देशों के निजी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। 1995 में आपकी कला यात्रा पर